बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम लोग सूरह यूसुफ़ की 57 आयतें कवर कर चुके हैं और आज हम लोग फ़र्दर इसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अब तक हमने इसमें ये देखा कि किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर आ चुके हैं और उन्हें वहाँ के बादशाह ने एक अच्छी पोजीशन दे दी थी जिसमें उन्हें खजांची बनाया गया था, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल चीज़ें उस सल्तनत की देखनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब एक बड़े ओहदे पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था कि बादशाह को जो ख्वाब आया था उसके हिसाब से 7 साल जो आने वाले थे आगे उसमें बहुत अच्छी खेती बाड़ी होगी और उसके बाद जो 7 साल आएंगे उसमें कहत पड़ने वाला था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इससे निपटने का तरीका निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है खजाने पे, यानी कि जहाँ पे सारा स्टॉक होता है उस पे मुकर्रर कर दिया गया था ताकि वो अच्छी प्लानिंग कर सकें और हम लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। ठीक है, अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वापस अपने भाइयों से किस तरह मिलेंगे और क्या चीज़ें होती हैं फिर आगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ क्लास 1 से देखिएगा जिससे कि आपको सूरह यूसुफ़ अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वजह और आए इख़वतु यूसुफ़, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई, फ़दख़लू और वो इस हाल में दाखिल हुए, अलैहि उन पर, फ़ारफ़हुम की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून और वो उनको ना पहचानते थे। अब देखिए, जब उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था उस टाइम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक 12 साल के बच्चे थे और अब वो एक जवान हो चुके हैं, लगभग 22 से 25 साल के बीच में रहे होंगे। तो इस टाइम इंसान की शक्ल बदल जाती है और बच्चे से बड़े होके वो एकदम डिफरेंट शक्ल के हो गए, पहली बात तो इसलिए वो नहीं पहचान पाए। दूसरी चीज़ ये कि जब उनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि यूसुफ़ यहाँ आ सकते हैं, तो मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर भी थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंका उसके बाद उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से बच के इतनी बड़ी पोजीशन पे कभी पहुँच भी सकते हैं। उनको तो ये अंदाज़ा था कि यूसुफ़ उसके अंदर पड़े पड़े या तो नौज़बिल्लाह फौत हो गए होंगे या फिर हो सकता है कोई काफिला इनको यहाँ से निकाल के कहीं बेच बाच आया होगा। तो उनको इस बात की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतने अजीम शख्सियत बन सकते हैं कभी, राइट। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आए और इस हाल में वो एंट्री लेते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो फ़ौरन पहचान जाते हैं अपने भाइयों को, लेकिन वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाते। ठीक है, और किस लिए आए हैं मैं ये भी बता दूँ। जैसे कि हमने बात की कि जो बादशाह का ख्वाब आया था उसके हिसाब से 7 साल शुरू के अच्छे गुजरने वाले थे जो कि गुजर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना डिटेल में ये बात नहीं कवर की गई है। 7 साल जो अच्छे तरीके से गुजरने वाले थे, खेती बाड़ी अच्छी होनी थी, वो सारे 7 साल गुजर चुके हैं और उसके लिए क्या आइडिया बताया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि हमें सिर्फ वही काटना है जो हमें खाना है। ठीक है, बाकी का जो राशन है वो हमें उसी गोशों में छोड़ देना है ताकि हम उसको अगले 7 सालों में यूज़ कर सकें। तो अब क्या होता है, 7 साल वो शुरू के बीत चुके हैं और जो कहत वाले 7 साल थे जिसमें सूखा पड़ना था वो वाले 7 साल आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें सारा स्टॉक मैनेज करना है, देखना है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस पोजीशन पे थे और ये जो कहत रहता है ना सिर्फ ये इजिप्ट को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि सिर्फ इजिप्ट या मिस्र में ये कहत नहीं आया था बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी आ गया था। तो इनके जो भाई थे वो भी कहाँ रहते हैं, फ़िलिस्तीन में रहते हैं, राइट। और फ़िलिस्तीन में भी ये सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो कहीं से उड़ते उड़ते ये खबर जो है फ़िलिस्तीन में भी पहुँचती है कि मिस्र के अंदर जो खजांची हैं अभी, यानी कि जो फाइनेंशियल चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पे, वो बहुत ही नेकदिल इंसान हैं और अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ लेके जाएंगे अपनी जमा पूंजी तो वो हर शख्स को 1 ऊँट के बराबर का राशन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी पहले से प्लानिंग अच्छे तरीके से हो गई थी, दूसरे एरियाज़ में लोग इतना तैयार नहीं थे कहत के लिए। ठीक है, तो फ़िलिस्तीन में भी क्योंकि सूखा पड़ चुका है, इनके भाई लोग के पास भी जितना राशन पानी था वो शुरू के कुछ दिनों में ही ख़त्म हो गया और ये लोग भी अब भुखमरी का शिकार हो गए हैं। तो इनको भी ये बात पता चलती है कि मिस्र में कोई शख्स है वहाँ के
दरबार में जिनसे हमें जाके हेल्प लेनी चाहिए, जो भी जमा पूंजी है थोड़ी बहुत उसको लेके चलते हैं और वहाँ से राशन लेके आते हैं। तो यही रीज़न होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का यहाँ आने का। ठीक है, तो अब वो वापस आ चुके हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहचान नहीं पाते, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं। वलम्मा, और जब जहज़हुम बिजहाज़िहिम, उनका सामान तैयार किया गया, काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आतूनी बिअखिल लकुम, कि तुम ले आओ अपने भाई को भी मेरे पास, मिन अबीकुम, जो तुम्हारे बाप की तरफ से है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इन टोटल कितने भाई हैं, 12 भाई हैं, जिसमें से 10 सौतेले हैं और 2 सगे हैं, यानी कि ये 10 सगे हैं और ये वाले 2 सगे हैं। 2 में कौन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। ठीक है, तो ये जो भाई आए रहते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ ये 10 भाई आए रहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और बिन्यामीन को ये नहीं लेके आते। रीज़न क्या रहता है, क्योंकि अब बिन्यामीन इन वाली नस्ल में अकेले बचते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहती है, जैसे कि उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी। तो वो अब इन भाइयों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और बिन्यामीन को इनके साथ कहीं पे भी नहीं भेजते। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शुरुआत में 10 भाई जो हैं वो आ रहे हैं सिर्फ। और मैं आपको फिर बता दूँ कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा स्टोरी में कि 3 बार ख्वाब का जिक्र आएगा, 3 बार कमीज़ का जिक्र आएगा, इसी तरह से भाई जो इनके हैं वो भी 3 बार आएंगे इजिप्ट। ठीक है, तो अभी ये पहली बार इजिप्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो इस बार क्या है कि सिर्फ 10 भाई आए हैं और ये बिन्यामीन को लेके नहीं आए हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सगे भाई हैं, तो उनको बहुत शौक़ आता है कि वो अपने भाई से मुलाकात करें, लेकिन उनका भाई तो आया नहीं है। तो वो ये बहाना करते हैं कि ठीक है, आज तो मैं तुम्हें सामान दे रहा हूँ, राशन जितना भी तुम्हें चाहिए, लेकिन अब तुम जो तुम्हारे बाप की तरफ से जो एक भाई एक्स्ट्रा है, यानी कि ये लोग आते हैं और सामान उसका भी मांग के ले जाते हैं, बिन्यामीन का। तो वो कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अभी तो मैं चलो दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपने भाई को भी अगली बार लेके आना। ठीक है, अला तरौना, क्या तुम नहीं देखते, अन्नी, कि बेशक मैं ऊफिल कैला, पूरा करता हूँ मीज़ान, वाना खैरुल मुंज़िलिन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं जितना भी पैमाना है उसको पूरा पूरा करके दे रहा हूँ, यानी कि अगर एक शख्स को 1 ऊँट के बराबर राशन देना है तो मैं वो पूरा दे रहा हूँ, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। तो तुम एक काम करना, अगली बार अपने भाई को भी साथ लेके आना। ठीक है, फ़इलम तातूनी, फिर थोड़ा सा धमकी भी देते हैं ताकि वो ज़रूर बिन्यामीन को अगली बार लेके आएँ। फ़इलम तातूनी, फिर अगर तुम उसको नहीं लेकर आए मेरे पास, बिही, उसको, फ़ला कैला, तो फिर नहीं है तुम्हारे लिए कोई मेज़ान, लकुम, तुम्हारे लिए मेरे पास, इन दी, मेरे पास, वला तकरबून, और ना तुम मेरे करीब आना। थोड़ी सी धमकी क्या दी कि अगर तुमने अगली बार बिन्यामीन को नहीं लाया अपने साथ तो फिर तुम्हारे लिए कोई मेज़ान नहीं है, ना सिर्फ बिन्यामीन के लिए बल्कि तुम्हें भी कोई पैमाना नहीं मिलेगा, कोई भी राशन नहीं मिलेगा, और तुम फिर मेरे पास भी मत आना। ठीक है, कालू, तो वो कहने लगे, सनुराविदु अनहु, अन करीब हम इसका जिक्र करेंगे, अबाहू, अपने बाप से, वइन्ना लफ़ाइलून, और बेशक हम ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। अब देखिए फिर इनका बोलने का तरीका कि बाप को बाप कह के पुकार रहे हैं, अब्बा जान या ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं अनकरीब हम इसका जिक्र करेंगे अपने बाप से, और बेशक हम ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, ज़रूर ऐसा हम करेंगे। वकाला, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लिफ़ितियानिही, अपने खिदमतगारों को, यानी कि अपने नौकरों को, अज अलू बिज़ाअतहुम, रख दो उनकी जमा पूंजी, फ़ी रिहालिहिम, उनके बोरों में, लाल्लहुम यारिफूनहा, ताकि वो उसको पहचान ले, इज़न कलबू, जब वो वापस लौटेंगे, इला अहलिहिम, अपने घर की तरफ, लाल्लहुम यरजिऊन, ताकि फिर वो वापस आ जाएं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो जमा पूंजी वो लेके आए थे, मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत जमा पूंजी के बदले यहाँ पे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो राशन दिया करते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खौफ रहता है कि क्योंकि कहत पड़ा हुआ है, इनके पास बहुत थोड़ी ही जमा पूंजी है जो शायद वो इसी बार लेके आ गए, तो हो सकता है कि अगली बार आए ही ना, इनके पास जमा पूंजी ही इतनी ना रहे, तो बिन्यामीन से वो कैसे मिलते। तो इसीलिए वो क्या काम करते हैं कि वो अपने नौकरों से कहते हैं कि ये जो भी जमा पूंजी लेके आए थे उनको इन्हीं के सामान में रख दो, यानी कि ये जो बोरे तुम बांध रहे हो इनके लिए राशन के, उसी के अंदर जमा पूंजी इनकी रख दो, ताकि जब ये वापस जाएँ तो ये खुश हो जाएँ और इसको पहचान जाएंगे कि उन्हीं की जमा पूंजी है, और इसकी वजह से दोबारा भी यहाँ पे आ सकेंगे, तो अगली बार जब ये आएंगे तो बिन्यामीन को शायद लेकर आएँ। ठीक है, तो ये इनका पर्पज़ रहता है ऐसा कराने के पीछे। फलम्मा रजऊ, फिर जब वो लौटे, कौन लौटे, सारे भाई वापस फ़िलिस्तीन के शहर लौटे, इला अबीहिम, अपने बाप की तरफ, कालू, तो वो कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा। आप देख रहे हैं कि जब कहीं उनके अब्बा सामने नहीं होते हैं तो वो बाप करके बोलते हैं। ठीक है,
और जब वो उनके सामने होते हैं तो ए हमारे अब्बा करके बोलते हैं। तो आप यहाँ से इनका मुनाफिकन अंदाज़ देख सकते हैं, किस तरह से इनके दिल में मुनाफिकत भरी हुई थी, मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मुनिया रोक दिया गया मिन्ना हमको, अलकैला नाप से, फ़ारसिल पस भेज दे, माना हमारे साथ, अखाना हमारे भाई को, नकतुल ताकि हम पैमाना लाएं, गल्ला लाएं, वइन्ना लहू लहाफिजुन और बेशक हम तो इसके निगहबान हैं। अब जब वापस लौटते हैं अपने बाप की तरफ तो सबसे पहला पैगाम क्या देते हैं कि ए हमारे अब्बा, हमको इस बार नाप नहीं दिया जा रहा था बिन्यामीन का, उनका पैमाना नहीं दिया जा रहा था, तो अगली बार जब हम जाएंगे तो इसको भी हमारे साथ भेज देना और हम तो हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम? काला, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हल आमनुकुम, क्या मैं तुम्हारा भरोसा करूं, अलैहि, इसके रिगार्डिंग, इसके मुताल्लिक, मगर ये कि कमा, जिस तरह अमिन तुकुम, मैंने भरोसा किया था तुम्हारा, अला अखीहि मिन कब्ल, इसके भाई के मुताल्लिक, इससे पहले। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यूसुफ अलैहिस्सलाम की। क्योंकि जब आपको याद हो पीछे जब हम स्टोरी शुरू कर रहे थे उसमें भी इसी तरह से कहते हैं कि आप क्यों हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में, और यूसुफ को हमारे साथ कल भेजिए कि वो हमारे साथ खाए पिए खेले कूदे और हम तो इसकी हिफाजत करने के लिए ही हैं। और फिर बाद में इन्होंने कैसी कहानी गढ़ी थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था याकूब अलैहिस्सलाम से। तो यहाँ पे भी वो क्या कह रहे हैं कि बिन्यामीन को हमारे साथ भेजिए ताकि हम एक ऊँट गल्ला और ज़्यादा लेकर आया करें और हम तो वहीं हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम को वही बात याद आ जाती है और वो कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा यकीन फिर से करूँ जिस तरह की मैंने तुम्हारे ऊपर पहले भरोसा किया था तुम्हारे भाई के मामले में इससे पहले। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह तो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ठीक है, फिर क्या हुआ? वलम्मा, और जब फतहू, उन्होंने खोला, मताअहुम, अपना सामान, जो वो बोरा लेकर आए थे वहाँ से राशन का, सारे भाइयों ने उस बोरे को खोला, वजदू, तो वहाँ पे पाया, बिज़ाअतहुम, अपनी जमा पूंजी, रुद्दत इलैहिम, जो उनकी तरफ लौटा दी गई थी। जो अभी पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों से कह के उनके बोरों में जो जमा पूंजी रखवाई थी वो यहाँ पे जैसे ही बोरा खोलते हैं उसके अंदर वो जमा पूंजी उनको वापस मिल जाती है। खुश हो जाते हैं सारे भाई। कालू, तो वो सब बोले, या अबाना, ए हमारे अब्बा, माँ नबगी, कि हम इसके अलावा और क्या चाहें, हाज़िही बिज़ाअतुना, ये तो हमारी जमा पूंजी है, रुद्दत इलैना, जो हमारी ही तरफ लौटा दी गई है। मतलब खुश हो जाते हैं कि एक तो कहत का टाइम चल रहा है और उसके बाद उनको राशन भी मिल चुका है और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी वो लेके गए थे वो भी उनको वापस कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वनमीरु अहलना, और हम इससे पैमाना लाएंगे अपने घर वालों के लिए, वनहफज़ु अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, वनज़दादु कैला बईरिन, और हम ज़्यादा लेंगे एक ऊँट बोझ। यानी कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान के लिए एक ऊँट बराबर राशन दिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो जमा पूंजी हमें वापस मिली है, फिर से हम जाएंगे मिस्र शहर और वहाँ पे इस बार अपने भाई को भी लेके जाएंगे और हम इससे सारा राशन वापस से लेके आएंगे, और इस बार क्योंकि बिन्यामीन भी रहेंगे तो हम लोग एक ऊँट बोझ ज़्यादा लेके आएंगे। ठीक है, जाल का कैलुन यसीर, और इस बार हम जो लेके आए हैं ये तो बहुत थोड़ा राशन है। ठीक है, तो अब याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, काला, उन्होंने कहा, लन उर्सिलहू, हरगिज़ मैं नहीं भेजूंगा, माकुम, उसको तुम्हारे साथ। किसको नहीं भेजूंगा? बिन्यामीन को। बिन्यामीन के मामले में उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वो इतना बुरा कर चुके थे। तो वो कहते हैं, हरगिज़ मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, हत्ता, यहाँ तक कि तूनी मौसिकन, तुम मुझे दो पुख्ता अहद, यानी कि तुम मुझसे वादा करो, किसका? मिनल्लाही, अल्लाह की कसम खा के वादा दो, लता तुन्ननी, कि तुम ज़रूर उसको वापस लेकर आओगे, बिही, उसको, इल्ला, ये कि अन युहात बिकुम, कि तुम्हें घेर लिया जाए। यानी कि तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम बिन्यामीन को हर सूरत वापस मेरे पास लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम्हारे पर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए या तुम घेर लिए जाओ, तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। फलम्मा आतहू, फिर जब उन्होंने वादा कर लिया, मौसिकहुम, यानी कि पुख्ता अहद कर लिया, क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला तो निगहबान है जो हम बात कर रहे हैं उस पर, यानी कि तुम्हें अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, उसको सिर्फ हम जानते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं तो तुम्हें नहीं देख रहा हूँ कि तुम क्या करोगे बिन्यामीन के साथ, या तुम अपने अहद पे पूरे उतरोगे कि नहीं, लेकिन याद रखना कि इस बात पे अल्लाह गवाह है। ठीक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो और अपना वादा ठीक तरीके से पूरा करते हो कि नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से याकूब अलैहिस्सलाम उन भाइयों के ऊपर भरोसा करते हैं और बिन्यामीन को भी उनके साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है,
वकाला और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनिया, ए मेरे बेटों, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल होना, मिम बाबिन, दरवाजे से, वाहिदिन, एक, यानी कि तुम इतने सारे भाई हो, 11 भाई अब तो जा रहे हो, तो तुम लोग एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। किस लिए मना किया था ये? ताकि नज़र ना लग जाए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम एक साथ 10-11 भाइयों का होना एक बड़ी बात होती है और इससे लोगों की नज़र लग सकती है। लोग देखेंगे, सोचेंगे इतने सारे भाई हैं एक साथ, तो कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी दूसरों को नज़र लगा देता है, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारी हदीस आती है। देखिए, नज़र बरहक होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो हमसे हसद रखते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, सिर्फ वही लोग नज़र लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी माँ बाप की भी नज़र बच्चों को तक को लग जाती है। तो इसीलिए इसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है तो अब कि आप सुबह शाम के अस्कार ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि सुबह शाम के अस्कार में हम लोग तीनों कुल पढ़ते हैं 3-3 बार। उससे आपके अराउंड एक कवच टाइप का बन जाता है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ फिर हार्म नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं सुबह शाम के अस्कार में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई, यानी कि अल्लाह के नाम से हम लोग पनाह मांगते हैं कि अल्लाह के नाम से कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न ज़मीन में और न आसमान में। तो ये सारी जो सुबह शाम की दुआएं होती हैं, इनको पढ़ने से आपके अराउंड एक कवच हो जाता है। इनको हर सूरत पढ़ना चाहिए। सुबह का जो अस्कार होता है वो यूजुअली फजर के बाद पढ़ा जाता है और शाम का जो अस्कार है वो असर के बाद। लेकिन अगर इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी इसी चैनल पर शेयर किया था, दिक्र एंड दुआ नाम का एप्लीकेशन है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी सुबह शाम की दुआएं दी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपको किसी का कुछ पसंद आता है, जैसे आपने किसी को देखा कोई बहुत अच्छा लग रहा है या कोई किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आपको लाजमी है कि आप उसको माशाअल्लाह बोलें, ठीक है। माशाअल्लाह के साथ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। तो ये पूरी लाइन बोलना ज़रूरी है जिससे कि जो सामने वाला इंसान है उसको बिल्कुल भी नज़र ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि जो जिसको आप बोल रहे हैं वो आपका करीबी हो। जैसे आप अपने भाई बहन को या किसी को भी, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, किसी को भी बोल रहे हैं तो जाने अनजाने आपकी नज़र लग जाती है, ठीक है। तो अगर आपने उनकी तारीफ़ करने के बाद माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया तो फिर नज़र लगने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ इसमें ये आती है कि अगर इन केस नज़र लग ही गई, मान लीजिए आपने सुबह के अस्कार नहीं पढ़े, शाम के नहीं पढ़े, या जिसने आपकी तारीफ़ की वो ये कहना भूल गया, माशाअल्लाह नहीं कहा उसने, और आपको नज़र लग गई, तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो चारों कुल उसका ट्रीटमेंट है, चारों कुल पढ़ के दम करना चाहिए। और अगर नज़र अच्छी खासी लग चुकी है, जैसे हम लोग हदीस में पढ़ते हैं कि एक जगह रिवायत में आता है कि एक सहाबी थे, एक बार वो नहा रहे थे और इंतहाई खूबसूरत कोई सहाबी हैं, नाम उनका नहीं आते मुझे, तो उनके पास से कोई दूसरे सहाबी गुजरते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या इस टाइप का कोई अच्छी तारीफ़ में उनके लिए कोई सेंटेंस निकलता है उनके मुंह से, और वो माशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, जो सहाबी नहा रहे थे उनका पाँव फिसलता है और वो थोड़ा सा गिरते हैं और उनको बहुत कोई तकलीफ़, शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है, ठीक है। पता नहीं पीठ पे या कमर में, जहाँ भी उनको एक शदीद तरीके तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में इन सहाबी को याद करते हैं जो नहा रहे थे, तो कोई बताता है कि उनको कोई तकलीफ़ है, वो आज नहीं आ सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी आज किसी ने तारीफ़ करी थी? तो वो बताते हैं कि हाँ, जब मैं नहा रहा था तो फ़ला सहाबी गुजरे थे जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। तो पूछते हैं कि क्या उन्होंने माशाअल्लाह कहा था तुम्हें? तो वो कहते हैं नहीं, माशाअल्लाह तो नहीं कहा था। तो तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाले सहाबी को बुलाते हैं और उन्हें डांटते हैं बाकायदा कि क्या चाहते हो तुम कि तुम्हारा भाई मर जाए? तो अब उन्होंने जाहिर सी बात है इंटेंशनली नहीं किया था, राइट, उनका कोई इंटेंशन नहीं था नुकसान पहुंचाने का, लेकिन उनकी बात से ऐसा हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसका क्या सल्यूशन बताया कि जिन सहाबी की नज़र लगी थी उनसे वज़ू करवाया और उनके वज़ू का पानी जिन सहाबी के बॉडी में दर्द था उनके ऊपर डाला गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, उनको फ़ौरन शिफा मिल गई, ठीक है। तो यूजुअली अगर जैसे कोई अगर आपकी तारीफ़ करके गुजरा या तारीफ़ नहीं भी की उसने, अगर सिर्फ दिल में भी, क्योंकि इंसान सोच लेता है तो नज़र लग जाती है,
तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई अचानक से दर्द शुरू हुआ और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा, आप दवा खा रहे हैं लेकिन उससे आपको राहत नहीं मिल रही, आपको आराम नहीं मिल रहा, तो ज़्यादातर ये नज़र के असरात होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब इंसान कभी कभी ये भी नहीं समझ पाता कि किसकी नज़र लगी है, किसका वज़ू का पानी लाया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे शख्स का पानी ले सकते हैं वज़ू का जिसको आप समझते हैं कि वो नेक है। जैसे कि कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है, अगर वो नेक है तो आप उसके वज़ू के पानी से फिर अपने दर्द वाली जगह को धो सकते हैं जिससे कि आपको शिफा मिले, ठीक है। और अगर इन केस आपको पता है कि फ़लाने की तारीफ़ की वजह से ही मुझे नज़र लगी है, तो फिर आप उसी का वज़ू का पानी ला सकते हैं। कंडीशन यही है कि वो इंसान नेक होना चाहिए। जैसे यहाँ सहाबी की हमने बात करी, तो सहाबी तो नेक थे और उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था, तो उनका वज़ू का पानी यूज़ किया गया। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप नज़र से बच सकते हैं, ठीक है। और ये नज़र बरहक होती है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीसें साबित हैं और इसलिए हमें जो है सुबह शाम के अस्कार बहुत कायदे से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम ने यही सोच के अपने बेटों को मना किया कि तुम सब लोग एक दरवाजे से दाखिल मत होना जिससे कि लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े और लोग तुम्हें देखे नज़र लगाएं, ठीक है। वदखुलू, और तुम सब दाखिल होना, मिन अबवाबिन मुतफर्रिकत, यानी कि अलग अलग दरवाजे से तुम सब दाखिल होना। वमा उगनी, और नहीं मैं तुमको बचा सकता, अनकुम तुमको, मिनल्लाहि अल्लाह से, मिन शय्यन कुछ भी, इनिल हुक्म नहीं है हुक्म इल्ला लिल्लाहि मगर अल्लाह का। जैसे हम लोग सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं तो इंसान को यकीन तो होता है कि मुझे नज़र नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी कभी कभी लग भी जाती है। तो इंसान अपनी तरफ से लेकिन पूरी कोशिश करता है कि वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आए, अपनी तरफ से पूरे असबाब इख्तियार करे, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल में वो पड़ ही जाता है, तो फिर आगे अल्लाह की मर्ज़ी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मैं तुमको अल्लाह ताला के फ़ैसलों से नहीं बचा सकता हूँ, नहीं है हुक्म किसी का मगर अल्लाह का, क्योंकि हुक्म तो सिर्फ उनका ही चलता है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया, वालैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वालों को चाहिए कि वो उसी पर भरोसा करें। यानी कि अगर वाकई आपको अपनी ज़िंदगी में किसी पे भरोसा करना ही है तो फिर किस पे करना चाहिए, उस ज़ात पे करनी चाहिए जो वाहिद है, ठीक है, जो कहार है, ज़बरदस्त है। फिर वलम्मा, और जब, अब देखिए एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ चुके, पहले राशन ले जा चुके, ठीक है, अब वो दोबारा से आ रहे हैं और अभी हम लोग आगे स्टोरी में देखेंगे कि वो तीसरी बार भी आएंगे। वलम्मा, और जब, दखलू, वो सब दाखिल हुए, मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जहाँ से हुक्म दिया था उनके अब्बा ने, यानी कि उनके अब्बा ने क्या कहा था कि तुम लोग एक वाहिद दरवाजे से मत एंटर होना, अलग अलग दरवाज़ों से अनजान बन के एंटर होना। तो वो सब उसी तरह से अपने बाप का हुक्म मानते हुए अलग अलग दरवाज़ों से एंट्री लेते हैं। माँ काना, नहीं था, युगनी, याकूब अलैहिस्सलाम बचा सकते, अनहुम, उनको, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मिन शय्इन, कुछ भी। वही बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये एक तदबीर उनको ज़रूर बताई थी कि तुम ऐसा करना तो नज़र से बचे रहोगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे नहीं जा सकता, ठीक है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म होता नज़र लगने का या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचनी होती तो वो पहुँच के रहती, फिर नहीं तो नहीं था याकूब अलैहिस्सलाम उनको बचाने वाले, मिन शय्इन, अल्लाह से, कुछ भी, इल्ला ये कि हाजतन, उनके दिल में एक ख्वाहिश थी, फी नफ्सिन, उनके दिल में, याकूब, किसके दिल में, याकूब अलैहिस्सलाम के, कज़ाहा, जो उसने पूरी कर ली, ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम मतलब एक तरह से जो भी प्रिकॉशन ले सकते थे वो ले लिए, बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। व इन्नहु, और बेशक, लज़ू इल्मिन, वो साहिब इल्म था, कौन था, याकूब अलैहिस्सलाम, लिमा अल्लमनाहु, बासबब इसके कि हमने उसे इल्म सिखाया था, वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, और लेकिन फिर भी अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि बेशक वो इल्म वाला था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रिकॉशन बताया अपने बच्चों को, अपने बेटों को, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इल्म था, नज़र का इल्म था और उन्हें अल्लाह का इल्म था। और ये इल्म उनके पास कैसे आया, बासबब इसके कि अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म अता किया हुआ था, ठीक है। वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, और लेकिन अक्सरियत लोग इस पे भरोसा नहीं करते, नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आयत नंबर 68 तक। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और देखेंगे कि अब जब दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास आए हैं तो अब वो क्या करने आए हैं, किस इरादे से आए हैं और आगे क्या होता है, ठीक है। तो आपने जितना भी वक्त यहाँ पे अपना दिया है इस सूरे को सीखने के लिए, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ाए खैर आपको अता करे दोनों जहानों में। हमारे दिलों में कुरान की ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे जिस तरह हक़ है कुरान को पढ़ने का, सीखने का और इस पे अमल करने का। तो अल्लाह ताला हमें कहने, सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल पे आमादा करे। जज़ाकल्लाह खैर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।